कि हमारे यहाँ के शहर के जाने माने नेता का अभिनंदन हो रहा था किसी सिलसिले में कि भाई वो यहाँ का अपोजिशन लीडर बन गया है। तो मैं बस में था, मैं बस में स्टक था ट्रैफिक में। वो बस में बच्ची बैठी हुई थी, उसकी करीब उम्र 18-19 साल होगी और उसकी माँ बाजू में बैठी थी। उसकी माँ बोली कि बेटा क्या हो रहा है बाहर? तो वो बच्ची बोलती है बोले शानू भाई का बर्थडे है। पॉलिटिक्स में आने के बाद समझ में आ रहा है कि काफ़ी कुछ बचाया जा सकता था मुमरा को लेके। जो पुराने पॉलिटिशियन अगर थोड़ा मेहनत किए होते तो बहुत अच्छे से बच सकता था। अपने पदाधिकारियों के वो कर रही है कि आज इसका बर्थडे है, आज इसका बर्थडे है, आप कभी नहीं देखोगे। बिकॉज जो गलत तरीका है वो शहर के लिए वो गलत है। अभी तो आप फिलहाल सत्ता में नहीं हो, शायद हो सकता है सत्ता नहीं में आने के बाद ऐसा हो जाए। आप मैं जावेद खान globalmedia.live से यंगस्टर्स एंड पॉलिटिक्स के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। ये एपिसोड में पहले एपिसोड में हमने बात की थी एनसीपी से एक यंगस्टर जुड़े हैं शाहरुख सैयद करके, उनसे बात की थी। अभी ये एपिसोड पे आम आदमी पार्टी जो मुमरा के अंदर अभी काफ़ी अच्छा ओपोजिशन का रोल निभा रही है, उनके साथ हम बात करेंगे कि उनके पॉलिटिकल व्यूज़ क्या है। तो इस एपिसोड में हमारे साथ है नाजिम अंसारी जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। हम उनकी राय जानते हैं, उनके पॉलिटिकल व्यूज़ जानते हैं। सर, हमारे शो यंगस्टर्स एंड पॉलिटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, आम आदमी पार्टी अभी मुमरा के अंदर एक ओपोजिशन का रोल निभाने आई है और काफ़ी अच्छा स्टैंड लिया है। बहुत सारे टॉपिक्स पे आप लोगों ने सामने आया है। टॉरेंट को ले लीजिए और कई सारे टॉपिक्स हो गए जिसको लेके डॉक्टर फैजी साहब भी सामने दिखे, आपकी पार्टी भी सामने दिखी है। अभी आगे क्या स्टैंड है मुमरा को लेकर, आप लोगों ने क्या सोचा? सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आम आदमी पार्टी जो मुमरा कलवा या थाना जो भी है, प्रेजेंस जो है इसका मुमरा में बहुत पहले से है। नरेश ठाकुर हमारा एक एमपी का इलेक्शन लड़ चुका है। ओके। उसके बाद हमारे डॉक्टर फैजी साहब जो एमएलए का इलेक्शन अभी लास्ट इलेक्शन लड़े थे और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो उसको देखते हुए आप लोगों को अंदाज़ा मिल गया होगा कि आम आदमी के लिए सपोर्टर्स और वोटर्स दोनों है इस जगह में। ओके। तो उसी पे काम कर रहे हैं और हमारा जो है 3C फार्मूला है आम आदमी पार्टी का, नॉन करप्ट, नॉन कम्युनल और जो पैसे न लेने वाला, इस टाइप की हमारी कंसेप्ट है। ना खाते हैं ना खाने देते हैं हम लोग। तो ऐसा मिलेंगे मुमरा में, आपको लगता है? बहुत सारे लोग हैं हमारे को बहुत उम्मीद है कि हमारी आवाम अभी भी सच पे जीने वाली आवाम है। कुछ 10% लोग ऐसे होते हैं जो रूल कर रहे हैं बाकी के 90% लोगों को, ऐसा मेरा मानना है। जो करप्ट लोग होते हैं वो 10% होते हैं और 90% होते हैं जो ईमानदार है और ज़िंदगी अच्छे से गुजारना चाहते हैं। बट वो 10% इतने हावी रहते हैं कि बाकी के 90% अपना सिस्टम और वो बोलते हैं ना, वो सुधारना भी चाहते होंगे ना तभी नहीं सुधार सकते हो। तो आप कितने साल से मुमरा में रहते हैं? मैं करीबन समझ लो मैं बॉर्न एंड ब्रॉड अप इन मुमरा ही हूँ। ओके। यहीं की पैदाइश है मेरी, मैंने मुमरा को बहुत करीब से देखा है। ओके। तो हाँ, मुमरा का ऐसा है कि मुमरा को हमेशा से पॉलिटिकली जब तक हमारी को पॉलिटिकल समझ आई तब तक के मुमरा आधा समझ लो एक किस्म से एनक्रोच हो चुका था। बाकी का एनक्रोचमेंट लास्ट 10 से 15 साल 20 साल जो जगहें गई है तब तक तुमको तो नॉलेज नहीं था। अभी पॉलिटिक्स में आने के बाद समझ में आ रहा है कि काफ़ी कुछ बचाया जा सकता था मुमरा को लेके। जो पुराने पॉलिटिशियन अगर थोड़ा मेहनत किए होते तो बहुत अच्छे से बच सकता था। एग्जाम्पल के उदाहरण पे आप क्या बता सकते हैं उस पर? तो काफ़ी अभी मैं समझो मेरा बचपन गुजरा है पर कभी कोई ग्राउंड वगैरह कुछ था नहीं हमारे पास, ना गार्डन कभी देखा है हमने, ना कभी कोई पार्क देखा है हमने। गार्डन तो था ना सर यहाँ पे ही? अब वो दारुल फलाह गार्डन जो था वो प्राइवेट गार्डन था, वो पर्सनल मतलब गवर्नमेंट ने नहीं दी थी। वो दारुल फलाह वालों की स्पेस थी, वो उसको उन लोगों ने चलाने के लिए म्यूनसिपैलिटी ने अपनी तरफ से, और अभी वो चला गया, अभी वो रोड वाइडनिंग वो में भी चला गया। काम हो गया। ओके ओके सर, मैं अभी हम बात कर रहे हैं स्कोप ऑफ डेवलपमेंट की मुमरा के अंदर। आप लोग आप खुद इतने साल से हैं मुमरा में, आपकी पार्टी भी अच्छा खासा काम की है मुमरा के अंदर। अभी जो चल रहा है, अभी आप लोग एक विरोधी का मतलब एक रोल निभा रहे हो। क्या स्कोप ऑफ डेवलपमेंट लगता है मुमरा के अंदर? एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ, ये तीनों चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है मेरा मानना है। और मेरी पार्टी का भी वही मानना है कि ये इन 3 चीज़ों पे काम करेंगे तो कोई भी शहर बहुत बेहतरीन शहर बन जाता है। दिल्ली एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है जहाँ पर एजुकेशन पे लगातार 6 साल से आप काम देख रहे हो, चाहे वो विरोधी हो या फिर अपोजिशन हो, चाहे कोई भी पार्टी का हो, वो ये नहीं बोलेगा कि यार एजुकेशन पे दिल्ली में काम नहीं हुआ है। आप कोई भी कभी भी गूगल पे सर्च करके देख लो, वहाँ की स्कूल्स की कंडीशंस देख लो जो थी और जो हो गई है और जो होने वाली है आने वाले दिनों में। बहुत अच्छा एक रोड मैप बना दिया गया है। सेम वे में हर शहर को अगर ऊपर आना है तो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ पे काम करना होगा। जैसे कि पॉपुलेशन साइंस का कंसेप्ट है,
एवरी 50,000 पे एक हेल्थ क्लिनिक होना चाहिए। वो अगर हर जगह पे पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट, चाहे किसकी भी गवर्नमेंट रहने दो, चाहे कोई भी रूल कर रहा हो, इवन आप कर्नाटक तमिलनाडु साइड भी चले जाओगे, वहाँ पे भी कुछ ऐसी पार्टीज़ है जो ये चीज़ों पे काम कर रही है। तो अगर कोई भी पार्टी अगर इन 3 चीज़ों पे काम करेगी तो वो शहर ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट होगा। और हमारा फोकस हमेशा ये रहता है कि अच्छा माशरा देना, अच्छे एजुकेशन देना, और अगर एम्प्लॉयमेंट आएगी तो ऑटोमेटिकली करप्शन ज़ीरो होगा। क्योंकि इंसान करप्शन की तरफ कब जाता है? जब वो सीधे रास्ते से कुछ कमा नहीं पाता है, तब वो करप्शन की तरफ भागता है। करप्शन का एक दूसरा ये भी है कि उसको मजबूर भी किया जाता है। वो खैर एक पॉलिटिकल बहुत बड़ा साइकिल है कि जहाँ पर पॉलिटिशियन ही है कि आम इंसान को कैसे करप्ट करवाता है। वो आप देखते होंगे कि भाई किधर कभी कोई एडमिशन नहीं मिल रहा है तो वो पैसा दे के एडमिशन लेता है, कहीं पर कुछ काम नहीं बन रहा है, जहाँ उसका काम फ्री में होना चाहिए उसको उसके लिए 500 रुपया 1000 रुपये का एक ब्रैकेट बनाया जाता है कि भाई ये लॉबी के थ्रू जाओगे तभी होगा। एक छोटा सा एग्जांपल बता दो, किसी ज़माने में पासपोर्ट बनाने के लिए बिना एजेंट के आप पासपोर्ट नहीं बना पाते थे। आज उसको आप देखोगे कि पासपोर्ट बनाने के लिए किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, वो घर बैठ के आराम से फॉर्म फिलिंग करेगा। फॉर्म फिलिंग करने के बाद बट अभी भी कुछ उसमें ऐसे प्रोसेस के अंदर है ना लूप बना के रखे हुए कि कहीं ना कहीं आपको एजेंट की ज़रूरत नहीं, मतलब कहीं ना कहीं इंटरनल गवर्नमेंट को थोड़े से पैसे रिश्वत के तौर पे जाते हैं। जो हिडन है वो जब आप खुद जाओगे उस चीज़ के अंदर तब समझ में आ जाएगा कि आपको कि हाँ भाई ये करते हैं, ये ऐसा होता है, इसमें इधर इतना पैसा देना पड़ता है। स्कोप ऑफ डेवलपमेंट आपने जो बताया हम भी वो बात पे मतलब पूरी तरह एग्री करते हैं। हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये बहुत ज़रूरी है मुंब्रा के लिए। आपकी पार्टी है, मतलब कोई भी पार्टी लो अगर विरोधी का रोल जो भी पार्टी निभाती है, लोग आवाज़ उठाते हैं लेकिन ग्राउंड पे इसके ऊपर काम करते हुए नहीं दिखते। ऐसा से आज तक के जो भी पॉलिटिक्स देखी गई है वो ये देखा जाता है कि आप 4 बैनर 4 फ़ोटो लगा के अपोजिशन भी चिल्लाएगा तो लोगों को समझ में आता है। हमारा अपोजिशन का तरीका है कि लेटर वर्क, लोगों को सही डिपार्टमेंट के, अगर अभी कहीं कोई चीज़ गलत हो रही है तो एक हायर अथॉरिटी बनाई गई हुई है, उसका एक प्रोसेस होता है कि भाई ये बंदे ने अगर करप्शन किया है तो इसके ऊपर वाले को, इसको या ACB को, या फिर कहे आप बोल सकते हो कि किसी तरह से जो वो चीज़ को हैंडल कर रहा है उसको ग्रेवियंस हैंडल करने वाला एक अलग डिपार्टमेंट होता है। ये सबको मालूम है। बाकी उम्मीद जो है आप जिस तरह से बोल रहे हो कि लोगों के सामने नज़र आना रोड पे आना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो वोटर्स है, फॉलोअर्स है, वो जानते हैं आम आदमी का तरीका क्या है काम करने का। कि नहीं है क्या, मैंने कभी आपने कभी देखा है कि मुंब्रा में आम आदमी पार्टी 50 बैनर लगा रही है, अपने पदाधिकारियों के वो कर रही है कि आज इसका बर्थडे है, आज इसका बर्थडे है, आप कभी नहीं देखोगे। बिकॉज जो गलत तरीका है वो शहर के लिए वो गलत है। अभी तो आप फिलहाल सत्ता में नहीं हो, शायद हो सकता है नहीं, आप दिल्ली में जाके देखो वहाँ बैनरबाजी वैसे भी नहीं चलती। हो सकता है कि कहीं पर पेड बैनर चलते होंगे उनके, पर नॉन पेड बैनर हमारा कंसेप्ट ही नहीं है। और लोगों को बैनर एक मेरे हिसाब से ये है कि इलीगल बैनर लगा के आप लोगों को मिसगाइड भी करते हो। कई बार मैंने एक ऐसा एक्सपीरियंस किया हूँ कि हमारे यहाँ के शहर के जाने माने नेता का अभिनंदन हो रहा था किसी सिलसिले में कि भाई वो यहाँ का अपोजिशन लीडर बन गया है। तो मैं बस में स्टक था ट्रैफिक में। वो बस में बच्ची बैठी हुई थी, उसकी करीब उम्र 18-19 साल होगी, और उसकी माँ बाजू में बैठी थी। उसकी माँ बोली कि बेटा क्या हो रहा है बाहर? तो वो बच्ची बोलती है बोले शानू भाई का बर्थडे है। तो इस तरह से मिसगाइड भी होते हैं बच्चे। और मतलब आने वाली जनरेशन को अगर आपको सही डायरेक्शन में लेके जाना है तो बैनर पे सही चीज़ें भी बताना शुरू करो आप। सर, जनरेशन अभी कैसा है, फेसबुक की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रही है। बिल्कुल अभी ऐसा हो गया कि जब से फेसबुक मतलब ज़्यादा हाइप हुआ है फेसबुक का, मुंब्रा के अंदर जो मुद्दे होते हैं फेसबुक पे एक अलग ही ट्रेंड चलते रहता है कि फेसबुक के अंदर फॉर एग्जांपल आज का दिन अगर किसी ने मुद्दा डाल दिया हॉस्पिटल का जी, तो एक साथ चाहे वो अपक्ष हो या विपक्ष हो, बस वही मुद्दे को डिस्कस करती है, कंटिन्यू उसी को देती है, फिर अचानक में वो मुद्दा गायब हो जाता है, फिर कुछ एक नया आता है। ये किस किस्म का, आप जैसा भी सोचो ना, एक डिबेट होता है और एक डिस्कशन होता है। अगर डिस्कशन होगा तो डेफिनेटली 25-50 लोगों को उसका इम्पैक्ट मालूम पड़ता है। फेसबुक भले आप लोगों को लग रहा होगा कि एक टाइम पास का जरिया है, बट बहुत सारे लोग उसको यूज़फुल चीज़ों के लिए भी काम लेते हैं। नहीं, हम भी काम में लेते हैं। हमारा चैनल भी फेसबुक पे ब्रॉडकास्ट होता है। बात वो नहीं है, बात ये है कि मुंब्रा में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो फेसबुक पे उठते हैं जिसको गौर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फेसबुक पे ऐसे मुद्दे उठते हैं, लेकिन मेरा बोलना मतलब
ये कुछ ही वक्त के लिए, जब तक का लोग उस मुद्दे को खींच सकते हैं उतने दिन तक के ही वो ट्रेंडिंग में रहता है, उसके बाद उसके बारे में कोई बात भी नहीं करता ना, पूछता भी नहीं है। एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। 494 एक बस, आपको शायद पता होगा, फेसबुक पे मैंने स्टार्ट किया था ट्रेंडिंग। 494 बस के बारे में किसी को मालूम भी नहीं था पहले कि वो मुमरा टू घाटकोपर चलती थी। और मैंने उस वक्त बात उठाई थी जब ट्रेन वगैरह सब नॉर्मल लाइफ चल रही थी, तब मैंने बोला था कि मुमरा से घाटकोपर के लिए ना बसें चालू करनी चाहिए जो रेती बंदर पे एंड हो जाती है। तो आप यकीन नहीं मानोगे, उस टॉपिक को लेके कई एनजीओज़ ने लेटर डाल चुके हैं। तो वो फेसबुक का बेनिफिट ये था कि ऐसा लगता है कि उस पर कोई काम नहीं कर रहा है, बट उस पर डेफिनेटली काम होता है। कई एनजीओज़ को ना टॉपिक्स मिल जाते हैं और कई एनजीओज़ को आइडियाज़ मिल जाते हैं कि भाई हाँ कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है। और वो 494 का बस का मुद्दा ऐसा था कि आप यकीन नहीं करोगे कि उसको लेके हमारे आदरणीय एमएलए साहब भी आ चुके हैं, उस पर उनसे भी सवाल कर चुका गया है कि भाई ये बस मुमरा सिटी तक क्यों नहीं आती, और उस पर उन्होंने जवाब दिया था नहीं ये सर्कल बहुत अच्छी जगह है। अभी 494 बस को लेके ऐसा है कि बीएसटी के लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, शायद मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाऊँगा क्योंकि मेरी 3 मीटिंग हो चुकी है, उन लोग एग्री नहीं होने को रेडी है। और उन लोगों ने मेरे को एक रीज़न दिया हुआ था, एक रीज़न दिए थे कि भाई हम लोग कोई न्यू सर्विस ऐड नहीं करेंगे बियॉन्ड द BMC लिमिट, बट वो लोग अपने ही बात से मुकर रहे। क्यों? क्योंकि 494 की एक मिनी सर्विस चालू की है जो खारेगांव से मुलुंड चिकनाके के लिए खाली स्पेशल चलती है। जो इनजस्टिस है, जो गलत तरीका है। आप एक तरफ बोल रहे हो कि हम कोई न्यू सर्विस बियॉन्ड द लिमिट नहीं चालू करोगे और वही सर्विस को मिनी वर्जन चालू करके लोगों को फैसिलिटी दे रहे हो। आप जाके देखो कि खारेगांव पे लाइन से खड़ी रहती है, फिर मुलुंड जाने के लिए नॉन स्टॉप चलती है, वो मुश्किल से 2 या 3 स्टॉप है उसके, AC बस है वो। BST बस मुमरा में लाने का मेरा मेन मकसद ये है कि BST एक ऐसी सर्विस है जो 5 रुपये 5 किलोमीटर देती है। आप मुमरा से घाटकोपर जाना जाओगे AC बस में बैठ के 20 रुपये में जा सकते हो। वेरएस अगर बस से आप अगर कहीं पे भी दूसरी सर्विस यूज़ करते हो तो मिनिमम 17, 19, 21, 23 ये रेट चलते हो उसके। सर एक सवाल ये भी था, जैसे आप पॉलिटिक्स में हो, यंगस्टर्स को लेके पॉलिटिक्स के अंदर शायद उतना प्रमोट नहीं होते या यंगस्टर्स जो पॉलिटिक्स की तरफ इतना अट्रैक्ट नहीं होते। या फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई एक बच्चा रहता है या बाप भी रहता है, अपने बच्चे को बोलता है कि ये बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, तो कोई बाप अपने बच्चे को ये नहीं बोलता, या कोई बच्चा ऐसा नहीं सोचता कि मैं बड़ा होकर पॉलिटिशियन बनूंगा। तो क्या वो एक सोशल सर्विसेज में नहीं आता है, या क्यों पॉलिटिक्स को एक नेगेटिव ग्रे शेड में लोग देखते हैं? ग्रे शेड में नहीं बोल सकते, बट एक फैक्टर है डायनेस्टी रूलिंग जो पूरे इंडिया में चलती है। और यहाँ पे भी मेरे ख्याल से वही हाल है कि बाप अगर जाएगा तो बेटा, बेटा अगर जाएगा तो भाई, चाचा, मामा, खाला, दादा, मतलब इस किस्म की चीज़ें चल रही है कि अपनी फैमिली वंशवाद वाला जो कंसेप्ट है ना पॉलिटिक्स में, तो यही होता है। वही तो वो तोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। हमारी पार्टी एक रिक्शा ड्राइवर को भी चांस देती है। अभी आपने इस इलेक्शन के लिए क्या प्लान किया है? आने वाले इलेक्शन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो भी तैयारी चल रही है, देखेंगे इंशाल्लाह। हम लोग TMC के सारी सीटों पे लड़ने का इरादा है। 131 सीट्स है पूरी, और अगर अल्लाह ने साथ दिया हमारा तो जीतेंगे भी। और अगर वो मेयर बनाने की भी क़ुव्वत पैदा करता है हमारे लोगों में से, तो इंशाल्लाह हमारे इधर से मेयर भी होगा। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। एक आखिरी सवाल है सर, सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन मैंने जैसे कहा टाइम अभी अपने पास इतना नहीं है। आगे फिर मौका मिला तो फिर हम आपसे इंटरव्यू लेंगे और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। एक आखिरी सवाल पूछ के मैं इंटरव्यू ख़त्म करना चाहता हूँ। आपने स्टार्टिंग में बोला था कि मुमरा के डेवलपमेंट के लिए 3 चीज़ों की बहुत सारा तवज्जो देना चाहिए। एक हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया और एम्प्लॉयमेंट हो गया। अगर हम बात करते हैं हेल्थ केयर की, आपने खुद ने बताया कि 50,000 की एक आबादी के अंदर एक हेल्थ सेंटर होना चाहिए। एक रूल है, ऐसे ही गाइडलाइंस होता है कि ऐसे होना चाहिए। मुमरा के अंदर हेल्थ केयर सेंटर है भी और नहीं भी, जो है उसके अंदर पूरी फैसिलिटीज़ नहीं रहती। हर चीज़ वहाँ पे मतलब हर चीज़ का इलाज नहीं होता। जैसे कि अभी हम दरगाह गली के पास जो बना है हज़रत ख्वाजा फखरुद्दीन शाह अलैहि रहमतुल्लाह अलैह जो नाम पे, जो वहाँ पे आरोग्य केंद्र बना है, म्यूनसिपैलिटी का है या फिर किसी कॉरपोरेटर ने एज ए ट्रस्ट के अंडर में खोला है उसको? क्योंकि म्यूनसिपैलिटी का जो होगा वो आप अगर देखना चाहते हो कि किस टाइप का सेंटर होता है, तो आनंद गोलीवाड़ा में एक सेंटर है, बहुत पुराना सेंटर है वो, हम लोग करीब 20-25 साल से देख रहे हैं उसको। वो सेंटर है। अगर म्यूनसिपैलिटी का हॉस्पिटल देखना, जो सेंटर देखना चाहते हैं, तो वो उस किस्म का, मैं यहाँ कभी विज़िट नहीं किया हूँ। हेल्थ सेंटर वैसे होते हैं। और बाकी मुमरा में अभी जो बन रहा है उन लोगों के ऊपर आप लोग कितना गौर कर रहे हैं? जो मुमरा के अंदर एक हेल्थ सेंटर बन रहा है
और बन रहा है। हॉस्पिटल की बात कर रहे हो, 12 साल से जो बन रहा है वो जो उसके ऊपर सवाल, आपको वो क्या? सवाल भी मेरे ख्याल से एफबी के थ्रू सारे लोगों को पता चल चुका है कि भाई मुंब्रा में एक हॉस्पिटल बन रहा है। नहीं तो किसी ज़माने में पास हुआ हॉस्पिटल था, कई लोगों को तो मालूम भी नहीं था। आज एफबी की वजह से वो पूरे मुंब्रा के लोगों को ये मालूम पड़ा कि भाई वो हॉस्पिटल इतने साल से पास हुआ और अभी तक नहीं हुआ है। आज अगर वो कोविड में हमारे पास होता है तो मेरे ख्याल से कई लोगों की हम लोग, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, जान लेना और देना उसके हाथ में, पर आज वो हॉस्पिटल होता तो कई लोगों को ट्रीटमेंट के लिए कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एक परमानेंट हॉस्पिटल हमारा रहता था। अभी रिसेंटली कोविड सेंटर का एक इशू आया था, 2 पार्टियाँ लड़ रही थी। एक पार्टी बोलती है चीज़ें गायब हो गई, एक पार्टी बोलती है चीज़ वापस आ गई है। 14 करोड़ की, वो भी छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है वो। 14 करोड़ का सामान आप लेके कहीं पे भी जा नहीं सकते हो। खैर वो मसला अलग है, पर हॉस्पिटल जो बन रहा है मैं तो चाहूँगा कि वो दुआ करूँगा कि जो 4 माले का पास हुआ था वो हमारा फुल फ्लेज, जो इस सिटी के हिसाब से सिर्फ नॉट ओनली मुंब्रा कंसिडरेशन में था, वो जब वो पास हुआ था तभी उसको दीवा भी कंसिडर किया गया था। अभी दीवा वालों ने मांग करना शुरू कर दी है, अभी नहीं बहुत टाइम से मांग कर रहे हैं वो लोग भी, कि उनके पास भी एक हॉस्पिटल होना चाहिए। तो बेसिक आइडिया यही है कि हॉस्पिटल जो है वो बन जाए, जल्दी बन जाए और रेडी हो जाए। और वो 4 माले का सेंक्शन है तो 4 माले के हिसाब से उसकी फंक्शनिंग हो, और वो गवर्नमेंट होना चाहिए, प्राइवेट नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लो इकोनॉमिक इसके बारे में भी बात कर रहे हैं कि वो हॉस्पिटल पीपीपी सर्विसेज में शायद जाएगा। अभी तक सैंक्शन का पता नहीं, उसका कंसेप्ट वो लोग क्या वो कर रहे हैं। एक चीज़ और, आम आदमी पार्टी ने उसको डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम सजेस्ट की है। हम लोगों ने वो भी कलेक्टर को दे के रखे कि हम लोग चाहते हैं जब वो चालू हो तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम से चालू हो। अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम से ऑलरेडी एक स्टेडियम है, तो हम चाहते थे वो भी एक अच्छे हमारे सियासतदार के नाम पे हो। मैं आपकी बात से पूरी अग्री करता हूँ। चलिए, नाम एक अलग टॉपिक होता है, लेकिन लोग ये चाहते हैं कि नाम कोई भी रहे लेकिन वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो चाहेंगे, क्योंकि वो लोगों को ज़्यादातर सर्विसेज एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल होने का फ़ायदा ये होगा कि ये लो इकोनॉमी जोन है। कई लोग ऐसे होते हैं जो डरते हैं हॉस्पिटल जाने के लिए कि भाई अगर एक हॉस्पिटल में आज मैं प्राइवेट में भी जाऊँगा तो मिनिमम 5,000 रुपये या 2,000 रुपये तो खर्चा होना ही है, बुरी भी हालत। प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहेगा तो उसको ये मालूम रहेगा कि 10 रुपये का फॉर्म भरूंगा तो मेरे को पता चले कहाँ मेरा ओपीडी होने वाला है, कहाँ मेरा इलाज होने वाला है। आप जाके नायर देख लीजिए, साइन हॉस्पिटल देख लीजिए, फिर कलवा हॉस्पिटल देख लीजिए और भी दूसरे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो किस तरह से फंक्शन होते हैं जब वो गवर्नमेंट के बेसिस पे चलते हैं। कि गरीब जाता है, कम से कम गरीब जाएगा तो ट्रीटमेंट तो होगा। अगर आपने पीपीई कर दिए पहले, उसके ऊपर चार्जेस लगा दिए, नुकसान है वो। शहर के डेवलपमेंट के लिए अपक्ष विपक्ष दोनों की ज़रूरत होती है। बराबर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो सत्ता में है वही करेगा, क्योंकि जब तक अपक्ष आवाज़ नहीं उठाएगा लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी और सत्ताधारी जी पार्टी सारी चीज़ें को लीनियंट ले लेगी। लेकिन जिस तरीके से आवाज़ विपक्ष को उठाना है मुंब्रा के अंदर, उस तरीके की आवाज़ नहीं आती है। ये हर एक का कंप्लेंट है। मतलब मैं अगर बात करूँ तो हर एक लोगों को ये कहता है कि कहीं ना कहीं मुंब्रा के अंदर विपक्ष जो है वो ठंडी होती जा रही है। ऐसा क्यों? विपक्ष जो है ना, विपक्ष मुंब्रा का विपक्ष वहाँ की आवाम खुद होती है, चाहे किधर का भी हो। अगर सत्ताधारी पार्टी अगर उस पर काम नहीं कर रही है ना, तो जो आवाम होती है वो खुद एक अपने आप में विपक्ष होती है। पार्टी तो होती है, पार्टी की ताकत उसका वोटर और उसके वोट बैंक होते हैं जो उसके पीछे खड़े होते हैं। एक उम्मीद भी रखती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मसला ये है कि यहाँ की आवाम भी तो शांत है। कोई मुद्दा आता है, कोई मसला आता है, वो साथ देने को तैयार नहीं होती। यहाँ पर अपने गले पे छुरी आने तक का इंतज़ार किया जा रहा है। ओके, मैं इतना रूडली इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको एक शहर में रह रहे हो, एक माशरे में जब रहते हो तो एक सोसाइटी बोला जाता है ना, तो वो सोसाइटी में रहने के लिए एक कंसेप्ट बनाया जाता है कि एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट हो, एजुकेशन अच्छा हो, मेरा बच्चा आगे अच्छी जगह पढ़े, अच्छा जगह वो करे। तो उसके लिए जो आवाम को भी साथ आना चाहिए, वो साथ नहीं देती है। वो सिर्फ इंतज़ार करती है कि भाई अपना नंबर तो नहीं आ रहा है ना, वो वाला हिसाब हो गया। ये पॉलिटिक चीज़ें क्या होती है, आवाम इसका हिस्सा होती है। Okay. आवाम क्या सोचती है, मतलब मैं सिर्फ वोट डाल दिया और ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता। ओके। सो हम आज का ये जो एपिसोड है हम यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे। सवाल जैसे कि मैंने कहा, सवाल बहुत है इनसे पूछने के लिए, अभी फ़िलहाल इतना वक्त नहीं है। हम आगे इसको और कंटिन्यू करेंगे, जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त नज़दीक आते जाएगा हम और इनके पास आ जाएंगे, इनसे और सवाल पूछेंगे और शहर को डीप जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ज़रूरत है अभी भी इस शहर की। तब तक के आपने इनकी राय जानी, इनका क्या सोचना है, इनकी क्या विचार है वो जाने। अब आप फैसला ले सकते हैं कि हमारे शहर को क्या करना चाहिए और क्या ज़रूरत है हमारे शहर के लिए।
तब तक के लिए इतना ही। मैं जावेद खान, कैमरामैन इमरान के साथ ग्लोबल मीडिया डॉट लाइव से।